बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद कनीज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम मूली का पराठा बनाने का जो तरीका है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मूली का बहुत ही अच्छा सा हमारा पराठा जो है वो बनकर तैयार होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पर हमने एक मूली ली थी, उसका छिलका इस तरीके से उतार लेते हैं। मूली का पराठा बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। यहाँ पर जिस तरीके से ये वाला छिलका मैं उतार रही हूँ, इसी तरीके से ही बाकी की मूली का भी छिलका जो है वो मैं उतार लूँगी। बहुत ही आसानी के साथ ये पराठा बनकर तैयार हो जाता है। आपको पता है कि आजकल मार्केट में मूलियाँ जो हैं वो आम आई हुई हैं, और वैसे तो बच्चे जो मूलियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं खाते। तो अगर आप इस तरीके से पराठा बनाकर देंगे तो वो बहुत ही खुशी से खा लेंगे। तो देखें, छिलका मैंने उतार लिया है और अब एक कद्दूकस ले लेते हैं। कद्दूकस की मदद से हम मूली को कद्दूकस कर लेंगे। आपने ध्यान से कद्दूकस करना है ताकि कटर जो है वो आपके हाथ पर ना लगे। बहुत ही आसानी के साथ ये कद्दूकस हो जाएगा, कुछ भी ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो पराठा है मूली का इंशाल्लाह बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यहाँ पर देखें, मैंने मूली को कद्दूकस कर लिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। और अब हम इस मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, एक साइड पर करते हैं और यहाँ से इसे हाथ में उठाकर पानी जो है मूली के अंदर वो अच्छे से आपने निचोड़ लेना है, ताकि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तब ही आपका पराठा जो है वो अच्छा बनेगा। तो बर्तन को करते हैं साइड पर और दूसरा बर्तन जो है वो एक खाली बर्तन ले लेते हैं। इसके अंदर ये मूली डालते हैं और इसी तरीके से ही बाकी की भी जितनी मूली है हमारे पास उसका भी हम पानी निकाल लेते हैं, और पानी निकालने के बाद उससे भी अपने बर्तन के अंदर डाल लेते हैं। और इसके अंदर बाकी की जो चीज़ें हैं वो भी हम शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया लिया था, इसको भी मैंने धोकर वॉश करके कटिंग कर लिया है, ये भी मैंने शामिल कर लिया है। और इसके बाद हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। नमक हाफ़ टी स्पून है, यहाँ पर हाफ़ टी स्पून ही मैंने सुरख मिर्चों का पाउडर ले लिया है। हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून। और इसके बाद हमारे पास है कुटा हुआ धनिया पाउडर। यहाँ पर गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा मैंने कम ही लिया है, क्योंकि ये मटेरियल जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 रोटी के अंदर लगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप मिक्स करें अच्छे तरीके से। और नमक भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, अगर आप नमक जो है आपको कम लगे तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा नमक और भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में थोड़ा सा नमक कम इस्तेमाल होता है इसलिए। और इस तरीके की मोटी मूली जो अंदर से निकल आए पीस, तो वो आपने निकाल देना है, उसे आपने साइड पर रख देना है। तो देखें, मूली जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई है और इसे उठाकर साइड पर रखते हैं और फिर अगली चीज़ें ले आते हैं। यहाँ पर मैंने आटा ले लिया है, जो घर में नॉर्मल आटा हमने गूंद कर रखा होता है वही आटा है। और थोड़ा सा ड्राई आटा भी ले लिया है साथ में पेड़ा बनाने के लिए। और यहाँ पर हम छोटे छोटे जो पेड़े हैं वो बनाएंगे, बहुत बड़े नहीं बनाइएगा। रोटी इससे हमारी बड़ी ही बनेगी, छोटी नहीं बनेगी। तो ये देखें, एक पेड़ा मैंने बना लिया है। इसी तरीके से ही हम दूसरा पेड़ा भी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं और इसे बनाकर इसे भी हम रख लेते हैं। बहुत ही मज़े का पराठा ये मूली का बनकर तैयार होता है। तो देखें, पेड़े दोनों मैंने बना लिए हैं। चीज़ों को हम साइड पे कर लेते हैं और ये काउंटर पर थोड़ा सा खुश्क आटा डस्ट करेंगे और एक पेड़ा उठाकर रख लेते हैं और इसको हाथ की मदद से हम चपटा कर लेंगे। जैसे ही ये थोड़ा सा चपटा हो जाएगा तो हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। इस तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो आसानी के साथ आपकी रोटी जो है वो आप बेल लेंगे। जितनी आपने मोटी रखनी हो, जितनी आपने पतली करनी हो, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भी पतली कर लेंगे तो वो फिर बिल्कुल अच्छी नहीं बनती। तो थोड़ी सी रोटी को आप मोटा ही रहने दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी। तो देखें, दूसरी रोटी भी मैंने बेल ली है और इसके अंदर हम घी जो है वो लगा लेते हैं। इस तरीके से अगर आपके पास घी नहीं है, कुकिंग ऑयल है, तो आप वो भी लगा सकते हैं। घी लगाने से आपका पराठा जो है वो क्रिस्पी बनता है। जो मटेरियल हमने मिक्स करके रखा हुआ था वो हम अपनी रोटी के अंदर लगा लेंगे। यह मटेरियल आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं।
अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लें, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम भी लगा सकते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ी सी बड़ी बड़ी सी रोटी बनाऊंगी। आपको पता है कि इतने मुश्किल तरीके से लोग पराठा ये वाला बनाना मूली का सिखाते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने अगर फ़ौरन ही रोटी के अंदर मूली कंडा लगाना है तो फिर आप इस मूली को अंदर जितने भी नमक वगैरह ऐड किया है वो आपने डाल लेना है। अगर आपने थोड़ी देर के बाद जो है लगाना है तो फिर नमक आपने पहले नहीं ऐड करना, क्योंकि नमक डालने से पानी जो है मूली छोड़ देती है, तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। अच्छे से किनारों को दबाकर बंद कर लें और फिर रोटी को हाथ पर उठाकर इस तरीके से आपने रोटी के साथ थोड़ा सा खुशके वाला हाथ लगा लेना है और फिर रोटी को इस तरीके से आपने थोड़ा सा पतला कर लेना है उठाकर हाथों में। तवा मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और उसके ऊपर मैंने रोटी जो है वो डाल दी है, और ऊपर डालकर भी आप रोटी को सेट अच्छे से कर सकते हैं। किनारे दबाकर बंद कर लें और रोटी यहाँ से आपको लगे कि थोड़ी मोटी है तो आप वहाँ से दबाकर थोड़ी सी पतली कर सकते हैं। तो एक साइड रोटी की जो है बन गई है और दूसरी साइड कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे और घी लगाकर इसको हम पकाएंगे। घी आप अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, अगर ज़्यादा घी पसंद है तो ज़्यादा लगा लें, अगर कम पसंद है तो आप कम लगा लें। मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगाऊंगी, मुझे घी वाला पराठा बहुत पसंद है तो इसलिए। तो हम इसे पकाएंगे। बचपन में हमने बहुत ज़्यादा ये मूली के पराठे खाए हैं। हमारी जो अम्मी थे वो हमें इसी तरीके से ही पराठे घर में बनाकर रोज़ाना सुबह के टाइम दिया करते थे। तो बहुत शौक़ से हम लोग खाया करते थे, सब बहन भाई मिल के बैठ के खाया करते थे। मुझे आज भी याद है, तो बहुत पसंद करते थे हम सब लोग। तो अब मैंने कहा कि चलें आजकल मूलियों का सीज़न है तो हम क्यों ना बचपन की याद भी ताज़ा करें, और अम्मी के पराठों की भी याद आ गई। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे, वो अब इस दुनिया में तो नहीं है। तो देखें माशाल्लाह अभी ये पराठा इतना ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इस तरीके से अपने घर में अपने बच्चों के लिए बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी शौक़ से खाएंगे, उन्हें बहुत पसंद आएगा। और मूली खिलाने का बच्चों को ये भी एक तरीका है। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो मूलियाँ बहुत ही कम खाते हैं, तो मेरे बच्चे वैसे मूली नहीं खाते। अगर इस तरीके से मैं उनको पराठा बना कर देती हूँ तो वो शौक़ से खा लेते हैं। तो देखें कितनी अच्छे से एक साइड जो हमारी रोटी की है वो बन गई है। इसी तरीके से ही हम दूसरी साइड भी जो है वो बना लेंगे, और इस तरीके से आप दबाकर ये हवा वगैरह इसकी निकाल दें ताकि हाथ पर ना पड़े। हाथ पर पड़ने से आपका हाथ जल भी सकता है, तो इसलिए। तो देखें इस तरीके से जब हमारा पराठा बनकर तैयार हो जाएगा तो हम इसे अपने बर्तन के अंदर निकाल कर आपको दिखाएंगे। ये देखें माशाल्लाह इसकी जो दूसरी साइड है कितनी ज़बरदस्त वो भी पक कर तैयार हो गई है। तो अब हम चूल्हे को बंद करते हैं और पराठे को उतार लेते हैं अपने ट्रे के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पराठा है कितना ज़बरदस्त किस्म का बनकर तैयार हुआ है। आप इसे केचप के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक किया करें, और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए किचन विद कनीज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।